सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैम। 12th हाउस में सन हो और आटा चक्की रखने के लिए बोलते हैं, ऐसा क्यों? करेक्ट। देखिए, सूर्य अगर 12th हाउस में हो, 12वें घर का सूर्य हो, तो घर में आटा चक्की रखने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों? उसके पहले आप 7th हाउस पे आइए। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस जो है वो हमारे हमारे ग्रस्त की चक्की है। ग्रस्त मतलब कि हमारा परिवार, हस्बैंड एंड वाइफ की जो ग्रस्त की जो चक्की है वो हमारा 7th हाउस है। अब ये ग्रस्त की चक्की बनी कैसे, और ये आटे चक्की से कैसे रिलेट कर रही है? जो आटे की जो चक्की होती है ना, उसके जो नीचे वाला जो पत्थर होता है वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, वो हिलता नहीं है कभी। तो वो शुक्र है, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो लाइक जो पत्थर है वो होता है बुध, ठीक है, वो होता है बुध। और इन दोनों के मिलने से लाइक ग्रस्त से मिलता है कुंडली वाले को, इसलिए 7th हाउस को ग्रस्त की चक्की कहा गया है। और उसके जो बीच में जो कील होती है वो 8th हाउस होती है। अगर आपको जैसे कि प्रेडिक्ट करना हो कि इस नेटिव का ग्रस्त सुख अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो आपको 7th हाउस को देखना ही है, शुक्र देखना ही है, बुध देखना ही है, लेकिन आपको 8th हाउस भी देखना है, क्योंकि उसके जो बीच में जो कील है वो 8th हाउस में है। तो 8th हाउस का प्लैनेट 7th हाउस के प्लैनेट का लाइक एंटी है या उसका फ्रेंड है। अगर फ्रेंड हुआ तो ठीक, एंटी हुआ तो डिवोर्स तक करवा सकता है, ठीक है। तो आटा चक्की और ये 7th हाउस का ये रिलेशन है। 12th हाउस में क्यों बोला गया है? क्योंकि 12th हाउस में शुक्र उच्च का होता है, और अगर 12th हाउस में सूर्य होगा तो सूर्य का जो नेचर है वो है जलाना, तो शुक्र को जला देगा। जिसका भी आप 12th हाउस का सूर्य देखेंगे ना, उनका लाइक मैरिज लाइफ कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस चलती रहेगी, या फिर वाइफ को या हस्बैंड को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू लगा ही रहेगा। मतलब कि ग्रस्त सुख जो है वो नहीं ले पाएगा, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है कि दोनों के बीच में मतभेद होता हो, या फिर दोनों में से किसी एक को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहता हो, जिसका भी सूर्य 12th हाउस में। और यहाँ पर आटा चक्की रखने का मतलब यही है, क्योंकि शुक्र उच्च का है, अगर सूर्य 12th हाउस में होगा तो शुक्र को जला देगा, शुक्र को जला देगा तो ग्रस्त सुख खराब। अब इस केस में आटा चक्की 12th हाउस में आ गई, क्योंकि बुध जो है वहां पर नीच का होता है। 12th हाउस में बुध नीच का होता है और शुक्र जो है उच्च का होता है, और सूर्य आ गया। अब अगर कुंडली वाला अगर आटा चक्की रख लेगा अपने घर में, लेकिन आटा चक्की रखना नहीं है, आटा चक्की रखना है, उसको चलाना भी है। मतलब सिर्फ आटा चक्की रखने से काम नहीं होगा, आटा चक्की आपको रखना भी है और उसको चलाना भी है। मतलब कि डेली थोड़ा सा लाइक उसमें गेहूं डालिए और उसको लाइक चलाते रहिए। अगर सूर्य 12th हाउस वाला अगर ऐसा करता रहेगा तो ग्रस्त सुख भी अच्छा रहेगा। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी को हेल्थ इशू है तो हेल्थ इशू भी जो है चलते बनेंगे। बहुत बहुत सिंपल उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आटा चक्की क्यों रखवाई गई 12th हाउस में, क्योंकि शुक्र उच्च का है, सूर्य जला देगा, और बुध नीच का है, तो शुक्र और बुध तो वहां पर भी है, ठीक है। तो सर ये जो चक्की होगी ये आइडेंटिकल होगी, मतलब प्रतीकात्मक होगी, इसमें कोई वो नहीं है मतलब उसमें हमें उस वर्कआउट करना है, काम करना है, चाहे Correct. थोड़ा सा, चाहे हम 50 ग्राम ही उसमें घुमा ले, 10 ग्राम घुमा ले, 100 ग्राम घुमा ले, ठीक है ना। बिल्कुल 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 सर, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, तब तक काम नहीं करेगा, तब तक काम राइट नहीं सर, करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आटा चक्की इसको रखनी साउथ भी ईस्ट है में रखे तो ज्यादा बेटर। ना कहीं पर भी रख लीजिए, कहीं पर रख लीजिए, आपको सिर्फ आटा चक्की चलानी है। जी जी। एक छोटी सी आटा चक्की ले लीजिए, लाइक 6 नंबर की, लाइक पत्थर की होनी चाहिए, जिसका भी सूर्य 12th हाउस में हो। और लाइक अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में मतभेद बने हुए हो, या वाइफ को किसी प्रकार की हेल्थ इश्यू हो, या हस्बैंड को किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू हो, क्योंकि शुक्र जो है वो पत्नी भी है, शुक्र जो है वो पति भी है। मेल की कुंडली में फीमेल है, फीमेल की कुंडली में मेल है, जी सर। तो लाइक प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है। तो अगर ग्रस्त सुख अच्छा नहीं है तो भी
और अगर दोनों में से किसी को हेल्थ इशू आ रहा है तो भी सबसे रामबाण उपाय है, अपने घर में आटा चक्की लेके आइए और उसको डेली चलाते रहिए। खाली नहीं चलाना, उसमें मतलब कि थोड़ा सा गेहूं डालिए और चलाते रहिए। तो जैसे ही वो गेहूं जो है वो आटा बनेगा, तो आटा जो है वो शुक्र होता है और गेहूं जो होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य खुद शुक्र बना देगा। अच्छा। गेहूं जो होता है वो सूर्य होता है और आटा जो होता है वो शुक्र होता है और पाउडर जो होता है वो बुध होता है। तो आटा जब बनेगा तो वो पाउडर फॉर्म में ही होगा, तो वहां पर बुध और शुक्र जो है दोनों कायम हो जाएंगे आपके। तो जो सूर्य शुक्र को जला रहा था वही शुक्र बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके। तो उसको हेल्थ पावर देना शुरू कर देगा, शुक्र बनाना स्टार्ट कर देगा। जो सूर्य 12th हाउस में बैठ करके लाइक 12वें घर में बैठ करके शुक्र को जला रहा था, वही सूर्य जो है शुक्र बनाना स्टार्ट कर देगा। और पाउडर जो है वो बुध है और आटा जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वहां जी पर बुध और शुक्र दोनों आ गए। तो जो सूर्य, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो सूर्य शुक्र को जला रहा था वही सूर्य शुक्र बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो वो भी क्लियर, और अगर दोनों में से किसी को हेल्थ इशू है तो वो भी ठीक, और सबसे रामबाण उपाय है। लेकिन आटा चक्की रखनी है, उसको चलानी है, और ऐसा मतलब आपको आदमी, आटा बनाना है। जी सर। तो ऐसा आदमी इसका आटे का बिजनेस भी कर सकता है फिर? ना ये बिजनेस एक अलग चीज होगी ना, अलग ये हम एक रेमेडियल पार्ट पे लेते हैं। जैसे मैम का क्वेश्चन था ना, मतलब कि 12th हाउस में आटा चक्की क्यों रखी जाती है, उसका रीजन ये है। ठीक है, मैं क्योंकि वो जो तो उसको बिजनेस हाउस से रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, बट वो सर ये जो हाँ बिल्कुल, सर ये जो 12th हाउस है ये बेडरूम भी कहलाता है, यस तो करेक्ट। हम ये इसकी आटा चक्की की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए? साउथ ईस्ट हो, वैसे बेडरूम, आप कहीं पे भी रख लीजिए, कहीं कहीं पे भी भी, रख सकते हैं? कहीं भी घर में कहीं भी रखना है, बस आपको चलाना है उसको। बिल्कुल, बहुत ठीक सर, कहीं भी क्लियर रख हो गया, लीजिए, बिल्कुल बस आपको चलाना है। बिल्कुल जैसे क्लियर हो जैसे गया। आटा चक्की चलती रहे, जैसे जैसे आटा चक्की चलती रहेगी वैसे वैसे ग्रस्त चलता रहेगा और ग्रस्त का सुख मिलता रहेगा। अब ग्रस्त का सुख जो है वो दो ही चीज में जा सकता है, या तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में मतभेद होते हो तो, और या फिर दोनों में से किसी को हेल्थ इशू हो तो ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ आटा चक्की। तो सर इसे कब कब चलाना चाहिए? डेली चलाना है, डेली चलाना डेली है, चलाना। डेली चलाना। 100 ग्राम गेहूं ले लीजिए, उसको डाल करके बीच में चला लीजिए उसको, बस इतना सा। सर एक क्वेश्चन इसमें से ही ऐड हुआ है, जी तो इसीलिए सर बोला जाता है कि जहाँ चींटियां निकलती है उसको मतलब उनको आटा देना चाहिए चींटियों को। हाँ, तो करेक्ट ये करेक्ट सर। ये शुक्र और शनि का मेल होता है इससे हम लोग, करेक्ट मतलब करेक्ट। आटा क्यों देना है सर? ये मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग चींटियों को आटा खिलाना है, जहाँ भी मतलब देखे चींटी है, तो थोड़ा सर ये एक्सप्लेन कर देंगे? तो क्या है ना सर, क्योंकि जैसे कि सूर्य 12th हाउस में है, तो आप ये मत भूलिए कि राहु राहु की प्रेजेंस भी वहां पर है। जी सर। और जो सतनाजा होता है ना वो राहु है। हम्म, जो 7 प्रकार के जो अनाज मिलाए जाते हैं ना, तो सतनाजा जो है वो राहु है। तो सतनाजा भी चींटियों को डलवाया जाता है, जी। मतलब कि वहां पर शनि की मदद ली जाती है। जो काले कीड़े होते हैं वो शनि है। ओके। तो सर सूर्य की भी तो चींटियां होती हैं, सूर्य की चींटियां? हाँ, चींटियां शनि ही रहेगी। अच्छा, चींटियां या कीड़े शनि ही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर जैसे लाल चींटी है तो उसमें जैसे कि उसमें सूर्य का इन्फ्लुएंस आ जाता है। और आपको पता जी है सूर्य और शनि अगर इकट्ठा हो तो लाइक ये कभी नहीं लड़ते, शुक्र आबादी होगा। बराबर है। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, ऐसे बहुत सारे सूत्र है। और ऐसे क्लास, आपको क्लास में जो है ऐसे सूत्र दे दूंगा मैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ किसी की भी लाइक लगन कुंडली देख करके आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस नेटी के साथ में क्या क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, और उसका उपाय क्या है। क्योंकि जी याद जी रखिए सर। हर चीज के पीछे रीजन है, हर चीज के पीछे एक रीजन है, और हमें रीजन ही पकड़ना है। बस वो रीजन पकड़ में आ गया तो उपाय उपाय करना बहुत आसान है। वैसे तो कई चीजें जो है लाइक आपको क्लास में उसमें बहुत बहुत मिलेगी, ऐसे टूल्स बहुत मिलेंगे।
बहुत सारे लाल किताब के बहुत से रहस्य हैं और लाइक बहुत सारे रूल्स है इसके। जो भी क्वेश्चन आप पूछते रहिएगा, आई होप मैं लाइक क्लियर करता रहूँ। जी जी सर, जो आपने ये एक्सप्लेन किया ना, वो कॉन्सेप्ट से ही काफी मतलब पता चल गया कि अगर हम किसी का 12th हाउस सूर्य देख के हम उसका मतलब लाइफ वो कर सकते हैं कि बेटर, अगर हस्बैंड और वाइफ में कोई दिक्कत आ रही है बिल्कुल आएगी, तो 100% आएगी सर। एक चक्की के उपाय से मतलब ये कॉन्सेप्ट ही मतलब आपने जो समझाया ना जी वो मतलब क्लियर हो गया बिल्कुल कि क्यों रखा है। करेक्ट सर, क्योंकि हर एक चीज के पीछे रीजन है, हर एक चीज के पीछे रीजन। मतलब कि ये लाइक हम उपाय जो है हवा में नहीं करवा सकते। जी जी उपाय जो सर। है हवा में नहीं करवा सकते, हमें पहले रीजन पता होना चाहिए कि सूर्य 12th हाउस बैठा हुआ है लाइक के, और शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन पे है, फिर भी ग्रस्त सुख खराब है। हम लाइक जब भी जैसे कि किसी का भी ग्रस्त सुख खराब हो रहा हो, हस्बैंड वाइफ में किसी प्रकार का मतभेद हो रहा हो, तो हम सीधा सीधा शुक्र को पकड़ते हैं और शुक्र अच्छा बैठा हुआ है। किसी कोई दृष्टि बुनियाद या टकराव धोखे से कहीं से भी खराब नहीं हो रहा है, फिर भी ग्रस्त सुख खराब है। इसका मतलब है कि कहीं सूर्य 12th हाउस बैठा होगा राहु की, या फिर कहीं कहीं उसकी जड़ में राहु बैठा होगा। अगर राहु सूर्य लाइक शुक्र की जड़ में बैठ जाए, जैसे कि 7th हाउस में राहु बैठ जाए, तो भी मैच लाइफ डिस्टर्ब कर देता है। मतलब कि शुक्र के शत्रु ग्रह अगर उसकी जड़ में बैठेंगे तो शुक्र को खराब करेंगे चाहे शुक्र कहीं पर भी बैठे। जी सर, जी जी। वैसे ही 12th हाउस में सूर्य होगा तो शुक्र को जलाएगा ही जलाएगा, चाहे शुक्र कहीं पर बैठा हो। अगर सूर्य 1st हाउस में होगा तो भी शुक्र को जलाएगा ही जलाएगा, चाहे शुक्र कहीं पर भी कुंडली में कहीं पर भी अच्छा बैठा हो, कितना अच्छा बैठा हो। 1st हाउस सूर्य, शुक्र जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि 7th हाउस को देख रहा है। 7th हाउस में चाहे 7th हाउस चाहे खाली हो, फिर भी शुक्र जल गया। ठीक है जी सर। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सर। बहुत जी जी सर। एक्सीलेंट सर। बहुत बढ़िया। सारे डाउट क्लियर होते हैं सर आपकी क्लास में। ये हाउस से हाउस कनेक्शन होता है ना सर, तब पता हाँ। चलता है मतलब ये हाउस टू हाउस, ये यही सर, ये जो रूल है, ये लॉजिक है, सूत्र जो आप बता रहे हो ना सर, ये मतलब ये हम लोग को आगे मतलब आगे भी मतलब हम लोग को हाँ। काफी मतलब वो होगा, इसका नहीं फायदा सर, होगा। ना सर, मैं ऐसे सूत्र बता दूंगा आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको लगन चार्ट देख करके पता चल जाएगा कि इस नेटिव के घर में क्या चल रहा है, इसके पड़ोस में क्या चल रहा है। हाँ सर, एक बात हम ये आपसे कहना चाह रहे थे कि जब मैंने आपके साथ कोर्स चालू किया था करना, तो मेरे को जी थोड़ा सा मतलब मैं डाउट नहीं कहूंगा, बट मेरे को कन्विंसिंग नहीं था, क्योंकि मैंने पहले वैदिक पढ़ी थी और वैदिक के बाद में फिर केपी और लाल किताब। तो मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, जो मुझे आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। मैंने नहीं करके भी कम से कम मैंने 16-17 लोगों के अलग अलग वीडियोस देखे जो बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में। फिर मैंने बाद में सोचा कुछ और उसमें कंपैरिजन किया वीडियोस का कि वो लोग क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। वो मैक्सिमम उसमें से 80% लोग जो थे ना, वो सब कमर्शलाइज्ड। वो अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछता तो रोक देते थे कि नहीं बस इतना ही, जो मैं कह रहा हूँ वो आप होना। बट आपका ये एक बहुत अच्छी बात है, आप हर चीज को डिटेल में लॉजिक के साथ बताते हैं, तो सामने वाला उसको भूल नहीं सकता। और आपने भी मुझे बोला कि आप आशीष जी इस क्लास में आके देखिए, फिर आप कंपैरिजन कीजिए, फिर बताइएगा कि आप सब भूल जाओगे पुराना। सर, देखो क्या होता है, लाइक ये नॉलेज है। हम्म। एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, लाइक ये जो मेरे पास जो नॉलेज है, मरने के बाद में राख हो जाएगी। ठीक है, घर वाले कपड़े भी नहीं छोड़ेंगे, मेरे नहीं, किसी के भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। सिर्फ रहेगा क्या? नॉलेज। किसके पास रहेगी? आप लाइक के आपके पास में, मेरे बच्चों के पास में, जिसको मैं देके जाऊंगा उसको। ठीक, नॉलेज ही है। और आप भी अगर जैसे कि याद, कोई भी व्यक्ति याद करेगा तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की वजह से। अगर किसी को नॉलेज दे रहे हो तो फिर लाइक पूर्ण श्रद्धा के साथ लाइक नॉलेज दो। सामने वाले को समझ में आना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि शनि, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पिछले सेशन में, कि अगर किसी का सैटर्न अगर 1st हाउस में हो तो गाना नहीं गुनगुनाना। उसका रीजन क्या है वो तो हमें पता होना चाहिए।
एक रट्टा जी मारना सर। जो है सॉल्यूशन नहीं है। लॉजिक पता होना चाहिए। हाँ, रट्टा Logic मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, कि गाना गाना क्यों गुनगुनाना है, क्यों नहीं गुनगुनाना है। और आप देखेंगे कि जिसका सेकंड फर्स्ट हाउस होगा वो जो है गाने गाने गुनगुनाता हुआ नजर आएगा, और जिसने स्टेज शो करना शुरू कर दिए फिर तो ये समझो कि लंका लग गई। इवन मेरा बेटे का भी शनि 1 में है, वो गाना सुनता है, वो पढ़ाई जी। करते समय, तो उसको भी हम मना करते हैं, भाई तुम पढ़ाई करो, गाना बाद में सुनो, बट उसकी आदत ऐसी बन गई थी, वो धीरे धीरे उसको छुड़वा रहे हैं।